बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मुझे बताइए किस किस ने ये स्टोरी इतनी अच्छी तरह से सीख ली पढ़नी कि उसको पता चल गया है कि स्टोरी में क्या हुआ था और कब हुआ था। ये टीचर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसमें इस चीज़ पे भी हमने फोकस करना है कि बच्चे स्टोरी में होने वाले इवेंट को उसी ऑर्डर में बताएं जो कि स्टोरी में मौजूद है। इसीलिए जब आपने उस एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को अचीव करने की प्रैक्टिस करनी है या एक्टिविटी करनी है तो ज़हन में ये रखना है कि बच्चे उसी तरतीब से आपको सुना रहे हों जो कि तरतीब कहानी में मौजूद है। तो आइए आज के सबक को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि बच्चों ने कहानी कितने अच्छे तरीके से पढ़ी, और अगर आपने बार बार पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि जो मिस सदफ आपके लिए सवाल लेके आई हैं उनके जवाबात आपको फ़ौरन आ जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस क्या हैं जी टीचर्स, ये आपने बच्चों से पूछने हैं। पहला सवाल, बिल्ली और बिल्ला कैसे रहते थे? बिल्ली और बिल्ला किस बात पर लड़ रहे थे? लड़ाई की आवाज सुनकर कौन आ गया? बिल्ली और बिल्ले को लड़ते देखकर बंदर ने क्या कहा? बंदर ने दोनों का फैसला करने के लिए क्या काम किया? तो जनाब ये 5 सवालात हैं टीचर्स, और ये उसी ऑर्डर में है जिसमें स्टोरी में जो है वो हैपनिंग थी। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज कर लें और तमाम बच्चों से कहें कि आपको इसी सीक्वेंस में सवालों के जवाब दे दें। चलिए बच्चों, अभी आपने जो स्टोरी को रिकॉल किया तो देखते हैं कि क्या आज आप कहानी के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं या नहीं। पिछले लेसन में मैंने आपसे कहा था ज़रा सोच के बताइए कि अगर आप ये कहानी लिख रहे होते तो इस कहानी के अगले हिस्से में क्या बात होती। तो देखते हैं किताब में जो मैंने कहानी लिखी है उसमें क्या बात है और मैंने किस तरह से इस कहानी को ख़त्म किया है, और इसमें कौन सा ऐसी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो किताब का मौजू है, यह स्टोरी का नाम था जंगल की कहानी, और जंगल में कौन कौन था? बिल्ला, बिल्ली और बंदर। तो टीचर्स, हमारा एसएलओ कह रहा है रिवायती और मकबूल बच्चों की कहानियाँ सादा तकरारी तरतीब में दोहराएं। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी आज अभी हम क्या करने लगे हैं। तो जनाब आज की जो आपकी किताब के सफ़े पे जो तस्वीर मौजूद है, बल्कि 2 तस्वीरें हैं, इनको आपने गौर से देखना है और फिर गैस करना है कि क्या हुआ होगा स्टोरी के अगले हिस्से में। स्टोरी के अगले हिस्से में जो हुआ, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ और फिर उसके बाद आप खुद इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। जिस बर्तन में ज्यादा रोटी थी तराजू उस तरफ झुक गया। ये देखिए, इसको तराजू कहते हैं। हमने तराजू पढ़ा था ना उर्दू की क्लास में, शुरू में जब हम हरूफ तहजीब पढ़े थे। तो जनाब इस तराजू में आप देखें रोटी पड़ी है, तो जिस साइड पे ज्यादा रोटी थी तराजू उस तरफ झुक गया। फिर क्या हुआ जनाब? बंदर तो बहुत चालाक था, उसने ज्यादा रोटी वाले बर्तन से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अब तराजू दूसरी तरफ झुक गया। बंदर साहब ने दूसरे बर्तन से भी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। इसी तरह बराबर करने के चक्कर में वो सारी रोटी खा गया और वहां से भाग गया। बिल्ली और बिल्ला एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक दूसरे से लड़ने का क्या नतीजा निकलता है। लड़ाई करने से हमेशा नुकसान ही होता है। हमें जो कुछ मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी टीचर, स्टोरी में एक सोशल, इमोशनल और पर्सनल डेवलपमेंट का भी एक इंटीग्रेट किया हुआ कॉन्सेप्ट है कि बच्चों ने लड़ाई नहीं करना, और अगर लड़ाई होती है तो उसमें ये भी देखना है कि नुकसान किसका होता है। तो ये थी बच्चों मेरे स्टोरी की एंडिंग, और आपने अगर कोई और डिफरेंट एंडिंग बनाई है अपनी स्टोरी की तो वो आपने करनी है अपनी टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इस स्टोरी को अब मुकम्मल तौर पे खुद से पढ़ने के काबिल होना है, यानी पहला हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी, और फिर घर जाके आपने स्टोरी की जो एंडिंग है वो भी तो सुनानी है ना अपने घर वालों को। तो एक्टिविटी क्या करेगी टीचर? आपको कहेगी कि अगर आपको माइक देती हैं या आपको बोर्ड पे बुलाती हैं कि आप टीचर को ये बताएं कि अगर बिल्ला और बिल्ली लड़ाई ना करते तो क्या होता।
آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ آپ نے اپنا خیال بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ ٹیچر نے کیا آپ کو سمجھایا. آپ نے خود بتانا ہے کہ اگر یہ دونوں نہ لڑتے تو کیا ہوتا. لڑائی میں کیا ہوا؟ بندر روٹی کھا گیا، دونوں بھوکے رہ گئے. لڑائی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ آپ نے بتانا ہے. سو ٹیچرز بچوں کو اپنے الفاظ میں کچھ کہانی بتانے اور بیان کرنے کا جو ہے آپ ان کو پریکٹس کروانی ہے. ورک شیٹ کے مطابق آپ نے ان سے وہ لکھوانا ہے. آج کا جو اسٹوری کا لیسن تھا کہ لڑائی کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس سے جو ہے پریشانی بھی ہوتی ہے اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. تو بچوں سے کہیں کہ سادہ الفاظ جو ہے ان میں اپنے اسٹوری میں جن کو انڈرسٹینڈ ہوا سمجھ آئی ہے وہ لکھ لیں. تو آئیے آج کے لیسن کو ریپ اپ کرتے ہیں. جنگل کی کہانی ٹیچرز بچوں کو پڑھنی آنی چاہیے، ترتیب سے بیان کرنی آنی چاہیے. اس میں زیادہ تر ایسے الفاظ ہیں جو بچوں نے آلریڈی پڑھنے سیکھے ہیں. بہت سارے بصری الفاظ بھی ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے کی کہانی میں پریکٹس کیے تھے، اور بہت سارے ایسے ورڈز بھی ہیں جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اب تک یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتاب کے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور ڈیفینیٹلی آپ نے جو ان کے ساتھ نیوز پیپر کٹنگز اور میگزینس کے تھرو جو ان کی وکیبلری بلڈ کی ہے اس سے سیکھے ہیں. تو آئی ول انکریج کہ آپ بچوں سے کہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملٹیپل ٹائمز ریڈ کر لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رائٹنگ کی ایکٹیویٹی کروائیں. اگر یہ اسٹوری بچے ایک ترتیب سے خود سے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی ایکسٹرنل ایفرٹ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریڈنگ کی اسکل ڈیولپ ہو چکی ہے. کنٹینیو ود دا لیسن. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.